तो ही गाइस कैसे हो आप लोग। आई होप बढ़िया होंगे। तो जैसे कि लास्ट पार्ट के एंड में आप लोग देखा था, हमने को मास्टर जिलो पीट रहा था क्योंकि कॉन्वे ने मास्टर की पीठ पीछे ऐसी स्किल सीखा है, इसके लिए सजा होता है। तो तभी रिचल आती है और रिचल आकर कहती है कि उसका कोई दोष नहीं है, मैंने इसको ये सिखाया। तो कॉन्वे कहता है कि तुमने बोला था इस बात को किसी को कहना नहीं और तुम खुद ही बोल रहे हो मैंने अपना वचन नहीं तोड़ा। तो इस एपिसोड की शुरुआत में तो मास्टर जिलो कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर मैं तुम्हें सजा दूं तो तुम्हारा मास्टर मुझे मार डालेगा। इसके अलावा आप लोग एक ही संप्रदाय से है। देखो ये रूल्स के खिलाफ नहीं है कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ लर्निंग आइडिया शेयर नहीं कर सकते हो जब तक आप लोग ये बाहर के लोगों को नहीं सिखाते हो। देखो मैं आज के लिए छोड़ रहा हूँ, लेकिन आपको ज्यादा सावधान रहना चाहिए। अगर कोई अजनबी आता है और आपको कुछ माइंड ट्रिक सिखाना चाहते हैं तो सावधान रहना। देखो दानव संप्रदाय के लोग अच्छा नहीं होते हैं, समझ गया। तो खंड कहते हैं कि हाँ समझ गया मास्टर। और उसके बाद मास्टर जिसे एक चैन के सांस लेता है और कहता है कि तो ये कारण है मुझे तो मार ही डाला था। तो फिर रिचल कहती है कि मुझे धन्यवाद कहने की कोई जरूरत नहीं है। और तभी खंड कहते हैं क्या थैंक यू, देखो मेरा 9000 बक्स तुम्हारे पास है और मुझे मदद करने के लिए ये तुम्हारे लिए काफी है। तो फिर रिचल कहते हैं कि तुम सच में एक अनग्रेटफुल जर्क हो। तो दूर से ज़वेनिल और पेनी इन दोनों को देखती है। तो फिर पेनी ज़वेनिल को पूछते है कि दीदी वो लोग वाह क्या कर रहे हैं, वो क्यों घुटने टेक रहे हैं, क्या उन लोगों का आज शादी का दिन है। तो ज़वेनिल कहती है कि ऐसा नहीं है, लगता है कि रिचल के साथ कॉन्वे का कुछ करीबी संबंध है। देखो हम दोनों ने जो देखा है ये किसी को नहीं बताना है, नहीं तो ये रिचल के लिए बहुत ही बुरा होगा। उसके बाद सीन चेंज होता है, कॉन्वे और रिचल को एक बेंच पर बैठा हुआ दिखाई जाता है, जहाँ पर कॉन्वे सोचने लगता है कि मैंने स्वॉर्ड गॉड से सुना है कि डार्ट कटर के मालिक और मैं गॉड के 7 जनरेशन है फॉरबिडन कपल, कि उसका लुक और फिगर बहुत ही सेटिस्फैक्टरी है। स्वॉर्ड गॉड के अनुसार हमारा एंड अच्छा नहीं होगा। देखो मैं एक लड़की के लिए मरना नहीं चाहता हूँ, जिंदा रहना ऐसा एक चीज है जो मायने रखता है। लेकिन इस स्वॉर्ड को देखो, जैसा उसने बताया था वैसे ये मैजिकल है। तभी कॉन्वे उस स्वॉर्ड को पकड़ना चाहता है, लेकिन रिचल का हाथ पकड़ लेता है। तभी रिचल कहते कि हे तुम करना क्या चाहती हो। तो तभी कॉन्वे कहते कि हे मुझे गलत मत समझना, मैं सिर्फ तुम्हारा डार्ट कटर को एक बार देखना चाहता हूँ, इजी। तो रिचल कहते कि तो क्या तुम्हारा इंटरेस्ट है मेरे तलवार पर। तो कॉन्वे कहते कि तुम सच में मेरे ऊपर विश्वास करते हो। तो फिर रिचल कहते कि अगर तुम सचमुच इसे देखना चाहते हो तो ले लो। कॉन्वे कहते हैं कि सच में अपने कभी भी हमारे सामने आपका असली शक्ति नहीं दिखाया है और आप अब मुझे इसको पकड़ने दे रहे हैं, इसका स्टार्ट ही करने देना चाहते हैं। तो रिचल कहती है कि तुम इसे देखना चाहते हो या नहीं, तुम मुझे एक जार की तरह क्यों देख रहे हो। तो कॉन्वे कहते हैं कि कुछ नहीं, मैंने सोचा कि तुम्हारे चेहरे पर बवासीर है। अरे मजाक कर रहा था, सच में ऐसा कुछ नहीं है। तो तभी रिचल कहती है कि बवासीर मेरी फेस पर। तो तभी कॉन्वे उस स्वॉर्ड को देखता है और कहते हैं कि नाइस स्वॉर्ड मैन। तो कॉन्वे उस तलवार को ध्यान से देखता है और कहता है कि सच में इसे दूर से अच्छी तरीके से नहीं देख सकते हैं हम लोग, यानी इसके बारे में दूसरे से कभी भी नहीं सुना। और रिचल कहते हैं कि जब ये कबर्ड से बाहर रहती है तो ये तारा की तरह चमकता है, अब अपनी आंखें बहुत मुश्किल से खोल सकते हैं, इसीलिए लगभग किसी ने भी इसे कभी भी नहीं देखा है। और उन दोनों को फॉलो करते करते ज़वेनिल और पेनी भी इधर आ चुकी थी। तो पेनी कहती है कि ये देखो वो उस लड़के को अपना तलवार भी देखना देता है, वो एक साथ सोया होगा। तो ज़वेनिल कहती है कि हे वो दोनों पहले से ही शादीशुदा है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, अब किस बारे में सोच रहे हैं। देखो कोई शोर मत करो, हम इंतजार करेंगे और देखेंगे वो क्या कर रहे हैं। तो फिर पेनी कहती है कि आपके लिए तो कुछ भी चीज ही बर्बाद नहीं है, क्या हम यहाँ उन्हें छुपकर देखने वाले हैं। आपको मुझे बताना चाहिए कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। तो तभी ज़वेनिल कहते हैं कि हे तुम मुझे जज मत करो। उसके बाद कॉन्वे को दिखाई देता है और कॉन्वे कहते हैं कि हे नाइस स्वॉर्ड अमेजिंग। और तभी कॉन्वे सोचता है कि नो एड्स एंड डार्ट कटर ब्यूटी डेज। तो तभी ज़वेनिल कॉन्वे को देखकर कहता है कि वो बच्चा वो कब से इतना उदास हो गया, इतना कूल है वो। और तभी कॉन्वे के आंख से आंसू बहने लगता है। तो ये रिचल देखती है और कहते हैं कि हे कॉन्वे क्या हुआ। तो उसके बाद कॉन्वे कहता है कि वाओ क्या हो रहा है ये। और तभी रिचल पूछते है कि अब बस रो रहे हैं, क्या हुआ। कॉन्वे कहता है कि शिट मैं अपने आंसू रोक नहीं सकता, मैं बस किसी तरह से बहुत दुखी महसूस कर रहा हूँ। और तभी अचानक से कॉन्वे का हार्ट बहुत ही तेजी से धड़कने लगता है और कहता है कि मेरा धड़कन अचानक से खराब हो गया है, वो बुढ़ा आदमी मेरे साथ क्या कर रहे हैं। और तभी कॉन्वे को एक सपना याद आता है, एक औरत और आदमी जो पेड़ पे बैठा हुआ था। तभी रिचल कॉन्वे के हाथ से तलवार छीन लेती है और रिचल कहती है कि देखो स्वॉर्ड सच में एक भयावह वस्तु है, अपने पास इसे 1 सेकंड के लिए होल्ड किया था और देखो ये आपके साथ क्या किया, देर हो रही है आपको घर वापस जाना चाहिए। और तभी कॉन्वे कहते हैं कि हे यू। और रिचल कहती है कि क्या। कॉन्वे कहते हैं कि अगर आप कल हॉकिंग के खिलाफ लड़ाई में जीत जाते हैं तो आपका अगला मैच मेरे साथ होने वाला है, क्या आप एक सौदा करना चाहते हैं। तो फिर रिचल कहते हैं कि फिर बोलो क्या ऐसा डील। तो फिर कॉन्वे कहता है कि देखो तुम मुझसे बेहतर जानते हो है ना, अगर हम दोनों अपना स्ट्रेंथ पकड़ के रखे और डीपर किलर को इस्तेमाल ना करे तो तुम मैच जीत जाओगे, लेकिन मुझे प्रॉमिस करो जब तुम डार्ट कटर को इस्तेमाल करोगे मेरे खिलाफ तो तुम मुझे ज्यादा नहीं मारोगे, इतना शर्मानक मत बनाना। तो क्या तुमको डील पसंद है। तो फिर रिचल कहते हैं कि तुम बहुत ही चालाक हो, मैं वादा करता हूँ कि मैं डीपर किलर इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन ये आप पर निर्भर करता है कि आप मुझसे अपने तलवार को प्रयोग करने में कितना अच्छा है। तो फिर कॉन्वे कहते हैं कि
अगर आपको सच में तलवार इस्तेमाल करना है तो थोड़ा कोमल बनिएगा। तो रिचल कहती है कि देखो ये मैं पता नहीं कर सकती, कौन जानता है कि तुम कितना जेंटली मुझे डिफाइन करोगे। तो फिर कन्वे कहते हैं कि ओह माय गॉड, मुझे लगता है कि तुम इस पर सहमत होगे। देखो ऐसे हालत में उस दिन मैं आई विल डू माई बेस्ट। तो फिर रिचल कहते हैं कि हाँ ये बेहतर है, हम स्टेज पर रिजल्ट देखेंगे। और रिचल वहां से चली जाती है। तो फिर कन्वे कहते हैं कि हे रिचल, मेरा मतलब ये नहीं था, देखो हम लोगों को और भी डिस्कस करना पड़ेगा। शिट, वो सीन चेंज होता है और कॉनवे उसके घर में आ जाता है और कहता है कि अफसोस मेरा पैसा खो गया, जिलाओं ने डांटा, यहाँ तक कि उस औरत के सामने खुद को बेइज्जत किया। मैंने उससे बात करने में बहुत समय बर्बाद किया, लेकिन लास्ट वो सॉर्ट पर राजी नहीं हुआ। खराब किस्मत यार। और तभी कन्वे ध्यान पर बैठता है और ध्यान पर बैठकर उस स्वॉर्ड ऑनर के पास जाता है। और उसके बाद कन्वे उस स्वॉर्ड ऑनर को पकड़ता है और कहता है कि हे घर छोड़ देना। तो फिर स्वॉर्ड ऑनर कहता है कि हे, जब मैं पहले से उदास महसूस कर रहा हूँ तो आप मुझे कैसे मार सकते हैं? क्या आप एक इंसान है? तो फिर कन्वे कहते हैं कि हे, तुम किस चीज के लिए रो रहे हो? तुम क्यों रोए? तुम मेरे शरीर को क्यों वश में किया और मुझे लोगों को सामने क्यों रुलाया? मुझे बताओ। फिर स्वॉर्ड ऑनर कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने उस डर्ट कटर को छुआ, जिसके कारण मुझे पुरानी याद महसूस हुआ और मुझे रोना आ गया। और स्वॉर्ड ऑनर फिर से रोने लगता है। तो उसके बाद कन्वे और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ए, बंद करो तुम्हारा नाटक, अपने चीजें इकट्ठा कर लो और मेरे शरीर से बाहर निकलो। तो फिर स्वॉर्ड ऑनर कहता है कि ठीक है, मैं जा रहा हूँ क्योंकि आप चाहते हैं, लेकिन आपको इसके लिए पछतावा नहीं है। तो फिर कन्वे कहता है कि पछतावा मैं क्यों करूंगा, मैं तो इसे सेलिब्रेट करने के लिए और इंतजार नहीं कर पा रहा हूँ। तो गाइस ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।